हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और 2021 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक को सॉल्व कराएंगे। कल की वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 3 तक को सॉल्व कराया था। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो चैनल पर जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आपका प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। मतलब एक कुआं है जिसकी गहराई 14 मीटर है और व्यास तुम्हारा 3 मीटर है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करो। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो में प्रश्न नंबर 3 कराया था, उसमें भी आपका एक कुआं था और उसमें क्या था कि जो मिट्टी निकाली गई थी उससे एक चबूतरा बनाया गया था। और आज क्या है, एक वलयाकार पथ बनाना है, वलयाकार पथ। तो इसमें थोड़ा चेंजमेंट है। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको फिगर समझाते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास एक कुआं है। अब तुमसे क्वेश्चन में कहा है जो इसकी गहराई है, अब गहराई ऊंचाई की बराबर होगी तुम्हारी, वो 14 मीटर है। जो इसका व्यास है, व्यास तुम्हारा ये पूरा होगा, व्यास कह रहा 3 मीटर है। अब इससे जो मिट्टी निकलेगी, मतलब इसको खोदा गया है तो इससे जो मिट्टी निकलेगी उसको इसके आसपास, अब देखो आसपास पूरे तो फैला नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा जो कुआं होगा वो नीचे होगा, थोड़ा बड़ा पार्ट ऊपर आता है ज़मीन के। तो मान लो इतना पार्ट तुम्हारा ऊपर आया ज़मीन की, इतना पार्ट। तो ये जो तुम्हारा आसपास इतना है, ये तुम्हारा इतना 4 मीटर है। कुआं के चारों, तो 4 मीटर चारों तरफ रहेगा, इधर भी 4 मीटर। तो ये तुम्हारा इस प्रकार बनेगा इसका चित्र। अब यही ऊंचाई हमको एच का मान ज्ञात करना है। ये मान लिया स्मॉल एच है तुम्हारा कुएं के लिए। तो देखो यहाँ कुएं की त्रिज्या कितनी आएगी, व्यास 3 है तो कुएं के लिए त्रिज्या मान लेंगे R1 बराबर 3/2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, क्योंकि तुम्हारा मीटर में दिया। इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ, क्योंकि ये 4 मीटर है। अब प्लस 3/2, ये आधी 3/2 होगी, इसको मान लेंगे R2, क्योंकि ये भी त्रिज्या काम करेगी। जब ऐसे हम देखेंगे इतना पार्ट, ये भी तुम्हारा क्या एक कुएं के तरीके दिख रहा है, इतना वाला पार्ट केवल। तो तुम्हारे यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी, 4 + 3/2, तो 4 दूनी 8 + 3 11/2 मीटर हो जाएगा। अब हमको देखो जो मिट्टी कुएं से निकली उसी से इतना बनाया गया, तो लिखेंगे कुएं से मिट्टी निकाली गई है उसका आयतन बराबर जो वलयाकार ये पथ बनाया गया वृत्ताकार उसका आयतन। तो यहाँ होगा पाई R1² H बराबर, इधर होगा तुम्हारा पाई R2² माइनस, क्योंकि इसमें से पूरा ये हमको निकालने के लिए इतने इतने का बगल वाले का, तो इसमें क्या इतना घटाएंगे पाई R1 वाला, पाई R1² और इंटू रहेगा तुम्हारा एच कौन सा, कैपिटल एच, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक बांध बनाया गया है। अब इसमें देखो मान रखाएंगे यहाँ, तो पाई गुणते R1 का मान तुम्हारा 3/2 का स्क्वायर गुणते एच का मान तुम्हारा 14 है बराबर, यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा R2², R2 मान 11/2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर गुणते कैपिटल एच, यही हमको निकालना है। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आएगा 3 का स्क्वायर 9/4 गुणते 14 बराबर, यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा 11 का स्क्वायर 121/2 का स्क्वायर 4, सॉरी यहाँ माइनस आएगा तुम्हारा 3 का स्क्वायर 9/4 गुणते कैपिटल एच। यहाँ लासा तुम्हारा समान है तो 121 में 9 घट जाएगा, बचेगा 112, ये 2 से कटेगा 2 बार 7 बार, तो हो जाएगा 63/2 बराबर, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 112/4 गुणते कैपिटल का एच। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कट जाएगा तुम्हारा 2 बार। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 56 आएगा। हमको ये निकालना है एच का मान, तो ये तुम्हारा 56 है, गुणा में तो इधर भाग में आएगा, मतलब कि एच बराबर 63/56। अभी 7 से कट जाएगा, 7/56, 7 ने 63, मतलब जो एच का मान आएगा वो आएगा 9/8 मीटर, या इसको हम भाग दे देंगे तो 8 का नाम 8 दशमलव लगाए, 1 हुआ 10, 8 का नाम 8, 2 बचा 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 मीटर। मतलब कि जो बांध बनाया जाएगा जो उसकी ऊंचाई होगी वो होगी 1.125 मीटर। तो उम्मीद करते हैं
ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे फिगर में थोड़ा ध्यान देना था कि आपका जो कुआं है, जो मिट्टी निकाली गई है, उसको किस प्रकार फैलाना है। कल के क्वेश्चन में था जो तुम्हारा चबूतरा बनाया गया था वो था घनाभ के आकार में, तो बराबर घन का आयतन घनाभ का आयतन के बराबर हो गया था। तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो आपका प्रश्न नंबर 5 है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। मतलब तुम्हारे पास एक बेलन है। अब बेलन के लिए क्या क्या दिया उसको सबसे पहले लिख लेंगे। मतलब यहाँ बेलन, तो बेलन के लिए तुम्हारे पास दिए व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, तो उसको मान लेंगे स्मॉल आर। कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में त्रिज्या काम पड़ता है। और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। मान लो एच का मान है तुम्हारे पास 15 सेंटीमीटर। इसमें आइसक्रीम भरी तुम्हारा जो बेलन है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु, मतलब शंकु की बात आ गई, तो शंकु के लिए तुम्हारी जो ऊंचाई है उसको मानेंगे कैपिटल एच, वो तुम्हारे पास है 12 सेंटीमीटर। और व्यास यहाँ भी कह रहा है तो उसको मान लेंगे त्रिज्या करेंगे आधी, तो उसको मान लेंगे R2। तो व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसकी आधी होगी, मतलब 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हो गया शंकु के लिए से भरा जाना, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। मतलब कि जिसमें हमको आइसक्रीम भरना है वो तुम्हारा किस प्रकार है? शंकु के आकार का है, और ऊपर क्या है तुम्हारा, मतलब ऐसा है, ये तुम्हारा अर्धगोलाकार है। ये इसमें हमको शंकु भरा जाना है। मतलब जैसे आप लोगों ने बर्फ जिसमें खाई होगी, तो देखो इसमें क्या होगा कि कह रहा कितने शंकु की आवश्यकता होगी। मतलब कि इस आइसक्रीम तुम्हारा इस बर्तन में भरी, इस प्रकार वाले बर्तन में, बेलन में, तो इसमें जितनी आइसक्रीम भरी उसका आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। मतलब कि हमको पता नहीं कितने बनाए जाएंगे, तो लिखेंगे बेलन का आयतन तो क्या होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच बराबर यन, क्योंकि हमको पता नहीं कितने शंकु बनाएंगे। एक शंकु का आयतन 1/3 पाई R2, इसको हमने R2 माना है तो R2 स्क्वायर और यच, अब इसकी भी ऊंचाई पता होगी, इसकी ऊंचाई हमने माना है यच, प्लस अब आधा क्या है, इसमें अर्धवृत्ताकार जुड़ा है, आधा गोला, तो गोले का आयतन होता है तुम्हारा 2/3 पाई R³ और त्रिज्या इसकी बराबर होगी, मतलब R2³। इसको सॉल्व कर लेंगे, यन का मान हमको निकालना, यन का मान निकल के आ जाएगा। तो वही होगा कि आइसक्रीम जिसमें भरी है उससे हम कितने शंकु बना सकते हैं। तो देखो जरा इसमें पाई गुणते आर का मान 6, तो 6 का स्क्वायर गुणते एच का मान तुम्हारे यहाँ 15 बराबर यन। यहाँ से पाई कामन, हम पाई कामन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से 1/3 भी कामन है तो 3 भी कामन ले लिया, पाई/3 कामन। यहाँ R2 स्क्वायर, R2 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर गुणते कैपिटल एच का मान 12 है, प्लस यहाँ 3 कामन हो गया, यहाँ 2 बचेगा, गुणते पाई भी कामन हो गया है, R2 स्क्वायर, R2 मान 3 तो 3 का स्क्वायर, पाई/3 कामन है, 2 यहाँ क्यूब है तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर 36 गुणते 15, ये 3 इधर भाग में इधर चला जाएगा गुणा में, बराबर यन। ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 12 नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 गुणते 12 तो 12 नहीं 108, प्लस यहाँ पे 2 गुणते 3 का क्यूब 27, 27 दूनी 54 होगा तुम्हारा। तो ये 108 प्लस 54, तो ये होगा तुम्हारा 36 गुणते 45 बराबर यन गुणते 108 54, तो 54 में 6 जोड़ देंगे 60, 2 बचा 162, मतलब हो जाएगा तुम्हारा 162, या 8 4 12 5 1 6 162। हमको निकालना यन का मान है, तो यन के साथ में 162 गुणा में इधर जाएगा भाग में, मतलब कि n बराबर 36 गुणते 45 बटे 162। देखो ये तुम्हारा कट जाएगा 4, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 का नम 2, 2 से कटे गए 18 बार। अब ये 9 से कटेगा, 9 ने 81, 9 पन्ना 45, 9 से कटेगा 2 बार, तो 5 ऊपर गुणते 2, तो मतलब जो शंकु आएंगे, मतलब कितने शंकु बने जा सकते हैं, 5 दूनी 10। तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो उम्मीद करते हैं यदि आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आप उन्हें बड़ी सरलता से हल कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में अब देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो आपका प्रश्न नंबर 6 कह रहा है विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर गुणते 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए, मतलब ये सब घनाभ की तुम्हारी विमाएँ हैं, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दी गई हैं,
1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे चांदी के सिक्के की बात कही गई है, मतलब कि अगर चांदी के सिक्कों की संख्या, मतलब अब जब सिक्के हमारे पास होते हैं, जब हम क्या करते हैं सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, मतलब वो एक बेलन के रूप में दिखने लगे, मतलब कि बेलन बनेगा तुम्हारा सिक्कों को। तो यहाँ पे क्या होगा प्रश्नानुसार घनाभ के लिए लिख लेंगे। पहले तुम्हारा प्रश्न में दिए घनाभ के लिए लंबाई कितनी रहेगी 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई तुम्हारी कितनी रहेगी 10 सेंटीमीटर, और तुम्हारी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी 3.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हारा जो सिक्का है उसके लिए देखो क्या होगा, अब सिक्के के लिए दे व्यास 1.75 सेंटीमीटर, उसको बनाएंगे त्रिज्या। अब त्रिज्या होगी आधी, मतलब 1.75 बटे 2, दशमलव बढ़ाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे नीचे, तो 175 बटे 200 हो जाएगा। इसको हम 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 2, मतलब 7/8 सेंटीमीटर आ जाएगी तुम्हारी सिक्के की त्रिज्या। और इसकी मोटाई, अब मोटाई जो होगी तुम्हारी वो ऊंचाई के बराबर होगी सिक्के की, तो इसमें हम मान लेंगे, इसको कैपिटल एच मान लेंगे, तो इसमें पहले मान चुके हैं, वो होगी तुम्हारी 2 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ सब सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर में, तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर, सॉरी मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने 10 का भाग करते हैं, मतलब कि 2/10 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगी तुम्हारे सिक्के की ऊंचाई। तो हमको निकालना क्या है, घनाभ का आयतन क्या होता है L गुणते B गुणते H बराबर N गुणते एक सिक्के का आयतन। सिक्का तुम्हारा होगा बेलन के रूप में, तो बेलन का आयतन पाई R स्क्वायर कैपिटल H। N का मान निकालना है, तो L का मान है 5.5 गुणते B का मान 10 गुणते H का मान 3.5 बराबर यन गुणते पाई का मान यहाँ पर रखेंगे 22/7 गुणते R स्क्वायर, R का मान 7/8 का स्क्वायर गुणते H का मान तुम्हारा कैपिटल H का मान 1/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यन का मान निकल के आ जाएगा। देखो जरा यहाँ पे 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 55 गुणते 3.5 बराबर यन गुणते 22/7 गुणते यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, या 7/8 गुणते 7/8 2 बार लिख दें गुणते 1/5, यहाँ 7 से 7 एक कट जाएगा, ये कटेगा 2 से 4 बार, ये कटेगा 2 से 11 बार, और 11 से कट जाएगा तुम्हारा 5 बार। तो देखो जरा इधर बचा 5 गुणते 3.5 और गुणते ये 4 गुणा में जाएगा, गुणते 8 जाएगा, गुणते 5 जाएगा, बटे तुम्हारा आएगा केवल 7 ये वाला, क्योंकि इधर गुणा में अंश में यहाँ बटे आ जाएगा 7 बराबर इधर बचेगा यन, तो 7 से कट जाएगा 0.5 बार, ये तुम्हारा गुणा कराएंगे अब यहाँ पे 5 को 20 और 20 पंचे 100 दशमलव मतलब 10 आएगा, मतलब 5 को 20 पंचे 100 दशमलव में तो 10 बचा, गुणते 8 पंचे 40, तो 40 दामा 400, मतलब जो हमारे पास सिक्के आएंगे कितने सिक्के का आवश्यकता होगी 10, 40 दामा 400 सिक्के आवश्यकता होगी हमें घनाभ बनाने के लिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 6 है वो सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना, और यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।